एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रघु था, दूसरे का नाम बलराम था। रघु एक मेहनती किसान था जो अपने सिद्धांतों के साथ जीवन जीता था। बलराम उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन लालची और चालाक स्वभाव का था। गांव पर राजा उदय सिंह का शासन था, जो न्यायप्रिय और दयालु थे। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब बलराम की ईर्ष्या ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। रघु, तू दिन रात काम करता रहता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। बलराम, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अगर मैं खेत में मेहनत नहीं करूंगा तो फसल कैसे उगेगी? सच कहता है, पर क्या फायदा मेहनत करने का? राजा को तो लगान देना ही पड़ेगा। तेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। बलराम के मन में जलन थी, क्योंकि रघु ईमानदारी और मेहनती था। वो अपनी मेहनत से गांव में सबका आदर पाता था। श्याम ने एक चाल चली। उसने राजा के कान भरने की योजना बनाई और अपने गांव के राजा के दरबार में गया और राजा से बोला, महाराज, मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ। अपने गांव का रघु, जो दिखने में ईमानदार और भोला लगता है, असल में वो ऐसा नहीं है। वह चोरी करता है। उसने आपके महल के खजाने से गहने चुराए हैं। बलराम, तुम्हें कैसे पता है कि रघु ने खजाने से चोरी की है? महाराज, रघु मेरा घनिष्ठ मित्र है। मैंने उसे महल से चोरी करते हुए देखा था। वो खजाने से सोने के सिक्के चोरी करके अपने घर ले गया था। बलराम, ये एक गंभीर आरोप है। इस पर गहराई से जांच करनी होगी। राजा उदय सिंह ऐसा कहते हुए अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, रघु को अभी के अभी दरबार में बुलवाया जाए, और अगर वो दोषी निकला तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। महाराज, मैं अभी सिपाहियों को अपने साथ ले जाकर रघु के घर जाता हूँ और उसे यहाँ दरबार में उपस्थित करता हूँ। राजा की बात सुनकर मंत्री सिपाही को साथ में ले जाकर रघु के घर चला जाता है। रघु, तुमको महाराज ने अभी के अभी दरबार में बुलाया है। रघु अपने मन में कुछ सोचता हुआ मंत्री से बोला, मंत्री जी, महाराज ने मुझे अभी के अभी दरबार में क्यों बुलाया है? रघु, तुम्हारे ऊपर महल से चोरी करने का आरोप लगा है, इसीलिए महाराज ने तुम्हें तुरंत दरबार में बुलवाया है। मंत्री की बात सुनकर रघु चौंक जाता है, क्योंकि वह निर्दोष था। उसने महल से कोई चोरी नहीं की थी। रघु अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मंत्री के साथ राजा के दरबार में चला जाता है। रघु, तुमने महल के खजाने से चोरी की है, ऐसा बलराम ने दरबार में बताया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हमें सच बताओ। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने महल से कोई चोरी नहीं की है, बल्कि मुझ पर बलराम ने चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया है। मैं निर्दोष हूँ। महाराज, रघु झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपनी आंखों से सोने के सिक्के ले जाते हुए देखा था। बलराम, तू मुझ पर ये कैसा झूठा आरोप लगा रहा है? तू तो मेरा सच्चा मित्र था। आखिर ऐसा करके तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? रघु, महाराज के दरबार में झूठ मत बोल। उस दिन मैंने तुझे अपनी आंखों से सोने के सिक्के घर ले जाते हुए देखा था। महाराज, मैं खजाने की चोरी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, और ये बलराम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। शायद मुझे तो लगता है इसे मेरी सच्चाई और ईमानदारी से जलन है, इसीलिए ये मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रहा है। रघु ने अपनी सफाई दी, लेकिन बलराम की बातों से राजा उदय सिंह के मन में शक पैदा हो जाता है। रघु, तुम्हारी बातें सच्ची लगती हैं, लेकिन बिना जांच किए निर्णय नहीं लिया जा सकता। राजा ने दोनों की एक परीक्षा लेने की योजना बनाई और राजा अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, हमारे साथ महल में चलिए। हमें आपसे एकांत में कुछ काम है। राजा अपने मंत्री के साथ एकांत में चला जाता है और वहां दोनों बलराम और रघु की परीक्षा लेने की योजना बनाने लगते हैं। मंत्री जी, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इन दोनों में दोषी कौन है? अब आप ही इस मामले को सुलझाने में हमारी मदद करें। महाराज, रघु की बातें सुनकर हमें तो रघु बेकसूर लग रहा है। बलराम उसे झूठे आरोप में फंसाकर उसे दंड दिलवाना चाहता है। हमें भी ऐसा लग रहा है, लेकिन हम बिना सबूत के निर्णय नहीं ले सकते।
मंत्री अपने मन में कुछ विचार करते हुए राजा से बोला। महाराज, रघु की सच्चाई सामने लाने के लिए हमारे पास एक योजना है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी, हमें भी बताइए कि रघु की सच्चाई सामने लाने के लिए आपके पास ऐसी कौन सी योजना है? मंत्री राजा के कान में रघु की सच्चाई सामने लाने के लिए एक युक्ति बता देता है, जैसे सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और फिर मंत्री से कहता है। मंत्री जी, वाह, आपने क्या योजना बनाई है। इससे तो सच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर रघु और बलराम के बीच की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। हमें आपकी बुद्धि पर गर्व है। मंत्री जी, अब हम समय न गंवाते हुए दरबार के लिए चलते हैं और हम वहां ऐसा ही करेंगे जैसा कि आपने बताया है। और फिर राजा अपने मंत्री के साथ दरबार के लिए चल देता है और वहां दरबार में पहुंचकर राजा मंत्री के बताए अनुसार रघु और बलराम से कहता है। तुम दोनों हमें 1 सप्ताह का समय दो। सच्चाई सामने लाने के लिए हमें इस आरोप पर गहराई से जांच करनी होगी, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और गुनहगार को सजा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम दोनों को हमारा एक काम करना होगा। महाराज, हम दोनों को कैसा काम करना होगा? राजा अपने मंत्री से रघु और बलराम के लिए एक एक पौधे के गमले देने को कहता है और मंत्री रघु और बलराम के लिए एक एक पौधे के गमले दे देता है। तुम दोनों को अपने अपने गमले का अच्छे से ध्यान रखना होगा और जो सबसे पहले अपने गमले में पौधा उगा लेगा, मैं उसे बहुत बड़ा पुरस्कार देकर सम्मानित करूंगा और इस आरोप का खुलासा भी करूंगा। बलराम ने सोचा कि यह काम तो उसके लिए बहुत आसान है। रघु से पहले पौधा उगाकर राजा से अपना इनाम लूंगा। रघु, बलराम, अब तुम दोनों अपने अपने घर जा सकते हो, लेकिन तुम दोनों को 1 सप्ताह बाद फिर से दरबार में बुलवाया जाएगा। तब तक तुम दोनों को अपने अपने गमलों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। राजा की बात सुनकर रघु और बलराम दोनों अपने अपने गमले लेकर घर के लिए चल देते हैं। रघु अपने घर पहुंचकर गमले को एक जगह पर रख देता है। हे भगवान, आप तो जानते हैं कि मैंने खजाने से चोरी नहीं की है, फिर मुझे इस मुसीबत में क्यों फंसा दिया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी रघु की पत्नी खेत से काम करके घर आ जाती है और रघु को उदास बैठा देखकर रघु से कहती है। अरे आप आज इस तरह उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ आपको? रघु अपनी पत्नी को दरबार वाली सारी बात बता देता है। मैं जानती हूँ कि आपने महल से कोई चोरी नहीं की है। मुझे लगता है कि बलराम भैया ने आपको झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाने की साजिश रची है, जिससे कि गांव वालों में आपकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए। हाँ विमला, तुम ठीक कह रही हो बलराम। यही तो चाहता है कि मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए और मेरी जगह गांव वाले उसका आदर करने लगे। लेकिन मैं निर्दोष हूँ। मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी सच्चाई सामने लाने में जरूर मदद करेंगे। समय इसी तरह बीतता रहता है और फिर कुछ दिन बाद रघु अपने गमले को देखते हुए अपनी पत्नी विमला से बोला। मैं इस गमले में रोज खाद पानी सींच रहा हूँ, लेकिन इस गमले से अभी तक कोई पौधा नहीं उग रहा है। मुझे गमले को दरबार से लाए हुए 5 दिन हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि बलराम मुझसे पहले पौधा उगाकर अपनी चाल में कामयाब हो जाए। महाराज ने आपको दरबार में 1 सप्ताह बाद दरबार में आने को कहा है। अभी 2 दिन बाकी है, तब तक इस गमले से पौधा उग आएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ विमला, तुम ठीक कह रही हो। अभी 2 दिन बाकी है, तब तक इस गमले से पौधा उगाएगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि बलराम फिर से कोई नई चाल ना चल दे, जिससे कि वो निर्दोष साबित हो जाए। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। महाराज ने फैसला लेने के लिए 1 सप्ताह का समय लिया है। वो सच का पता लगाए बिना फैसला नहीं सुना सकते।
वे इस आरोप की पूरी जानकारी लेकर ही खुलासा करेंगे। विमला की बात सुनकर रघु अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। और इधर बलराम भी अपना गमला देखकर परेशान था, क्योंकि उसके गमले से भी अभी तक कोई पौधा नहीं उगा था। अरे मैं इस गमले की रोज अच्छी तरह से देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इस गमले से पौधा क्यों नहीं उगा? कहीं ऐसा ना हो कि रघु मुझसे पहले पौधा उगा ले और राजा से मुझसे पहले अपना इनाम ले ले, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पौधा अभी तक क्यों नहीं उगा। अब मुझे ही कुछ तरकीब लगानी होगी। बलराम गमला देखकर बहुत परेशान हो गया और अपने मन में कुछ सोचने लगा। फिर उसने एक योजना बनाई। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने गमले से पौधा निकालकर इस गमले में लगा दूं। इसका थोड़ी किसी को पता चलेगा और दरबार में जाकर राजा से बोल दूंगा रघु से पहले मेरे गमले से पौधा उगा है, और ऐसा करने से राजा मुझे बड़ा इनाम देकर मेरा सम्मान करेंगे और रघु को सजा मिलेगी। यही सही है, मैं ऐसा ही करता हूँ। बलराम अपने सोचे हुए अनुसार अपने गमले से पौधा निकालकर इस गमले में लगा देता है। अगले दिन दोनों को दरबार में बुलवाया जाता है। रघु और बलराम दोनों अपने अपने गमले लेकर दरबार में पहुंच जाते हैं। अरे वाह बलराम, तुमने तो रघु से पहले अपने गमले में पौधा उगाकर कमाल कर दिया। कैसे किया ये सब तुमने? महाराज, मैंने कड़ी मेहनत करके इस पौधा को उगाया है। राजा उदय सिंह रघु का खाली गमला देखकर रघु से बोले, रघु, तुम्हारे गमले से पौधा क्यों नहीं उगा? महाराज, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन गमले से कुछ नहीं उगा। रघु की बात सुनकर राजा मुस्कुराते हुए बोला, रघु, सत्य सामने आ गया। मैंने जो तुम दोनों को गमले दिए थे, हमने मंत्री जी के बताए अनुसार दोनों गमलों में पौधे के बीजों को पानी में उबालकर डलवाया गया था, तो उनसे कोई पौधा नहीं उग सकता था। रघु, तुम्हारी ईमानदारी और सत्यता पर हमें गर्व है। राजा की बात सुनकर बलराम घबरा गया। बलराम, तुमने हमें धोखा दिया। गमले में झूठ मूठ का पौधा उगाकर साबित कर दिया कि तुमने रघु पर झूठा इल्जाम लगाया था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दोषी हूँ। यह सच है कि मैंने रघु पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था, क्योंकि मुझे रघु से जलन थी। गांव के सभी लोग रघु की ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। मैं चाहता था कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और उसकी जगह गांव वाले मेरी प्रशंसा करने लगे। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया था। बलराम, तुमने एक भोले भाले ईमानदार व्यक्ति पर झूठा चोरी का आरोप लगाया था, इसलिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम सजा के हकदार हो। तुम्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर रघु खुश हो गया। राजा ने रघु को उसकी ईमानदारी का इनाम देकर उसे सम्मानित किया। रघु, तुम्हारी ईमानदारी का सिर्फ इनाम ही नहीं देंगे, बल्कि मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हारे पास जमीन कम है तो तुम्हें एक खेत भी दिया जाएगा। राजा ने बलराम को दंड दिया और अपने सैनिक को बुलाकर बलराम को जेल में डालने का आदेश दिया। पूरे गांव ने रघु की ईमानदारी की फिर से चर्चा फैल गई। इस प्रकार रघु को न्याय मिला और बलराम को अपनी ईर्ष्या के कारण अपमानित होना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सच्ची सफलता है। सत्य की हमेशा जीत होती है।